अभी हमने मनाजिर भी देखे, जिस तरीके से आपने गाड़ी को रोक लिया, उस कारवां को रोक लिया, पुलिस के काफिले को रोक लिया। सर, क्या अब आपकी आगे एक मत अमली होगी? अमली हमारी बड़ी वाज़ेह है। अदालत ने 12 बजे के अहकाम दिए, ये अदालत में गुमराह किया, अदालत को इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने तो इन्हें अदालत इन्होंने की है। अदालत में पेश करने की बजाय फवाद चौधरी को पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में ये लेकर बैठे रहे, वहां से लाहौर की सड़कों में घुमाते रहे और वहां से चोरी छुपे अंदर उन्हीं रास्तों से घूमते घुमाते यहाँ पर मैंने इनको काला शाह काकू से पे रोका। जब अदालत ने तीसरी बार अहकाम दिए, मुझे उनके वकील मुसलसल कम्युनिकेट कर रहे थे कि ये अदालत के अहकाम हैं। मैंने उनको रिमाइंड करवाया कि आप नहीं लेके जा सकते, इनको लाहौर हाईकोर्ट बुला रही है, आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। लेकिन उनको किसी बड़े ताकतवर का फोन आ रहा था, जो अपने आप को अदालत से भी ताकतवर समझता है, जो अपने आप को कानून से भी ताकतवर समझता है, उसका फोन आ रहा था। वो उसके फोन पे इस वक्त सरमस्त हुए थे कि उन्हें काम। अच्छा फारूक साहब, ये बताएगा क्या आप अभी भी इस काफिले के पीछे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं इन्हें? ये काफिला जो है वो इस टाइम मोटरवे की तरफ जो है वो निकल चुका है। हमारे ऊपर इन्होंने स्ट्रेट जो है वो फायरिंग की है वहाँ, और उसके बाद मैं जहाँ तक इनको फॉलो कर सका मैंने इनको मोटरवे को फॉलो करने की कोशिश की है। ये तकरीबन जो है जब मैंने इनको क्रॉस किया है यहाँ से मोटरवे के ऊपर सुखे की तक, मैं इनके पीछे आने की कोशिश की है, सीधी इन्होंने बंदूकें तानी है, इन्होंने फायरिंग की है। तो सरकारी असले से फारूक साहब इन्होंने फायरिंग की है आपके ऊपर? सरकारी असले से इन्होंने कि ये किसी तरीके से जो है वो पीछे हट, किसी तरीके से ये जो है वो निकल जाए। काला शाह काकू टोल प्लाजा पे भी फायरिंग की है, वो वहां पर भी आई विटनेस मौजूद है, लोगों ने इनको देखा और उसके बाद अब ये गाड़ियां भगाते हुए मोटरवे पे इस्लामाबाद की जानिब जो है वो निकल गए। लेकिन फारूक साहब, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि वो एक लीगल उन्होंने गिरफ्तारी की और जिस पर फारूक हबीब साहब ने कार्य सरकार में मुदाखलत का भी मुकदमा आप पे दर्ज हो सकता है, इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए बात सीधी सी है, हमें मुकदमा से का कोई खौफ नहीं है। इन्होंने मुकदमा जो फवाद चौधरी पे दर्ज किया है वो भी झूठा मुकदमा है। हमारे ऊपर तो इन्होंने पहले भी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए थे। मेरे ऊपर तो राना सनाउल्लाह ने सीधी फैसलाबाद में फायरिंग करवाई, हमारा कारकुन शहीद हो गया था हाथनवाद, उसकी शहादत का भी पर्चा इन्होंने हमारे ऊपर कटवा दिया था, FIR करवाई थी। मैं तो एक आम शहरी के तौर के ऊपर अदालती याद कर रहा था, लेकिन ये बता रहा था कि ये आपका फर्ज है, अपने फर्ज पे रुख नहीं कर रहे हैं, उससे पीछे आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मदद रखती है कि जा रहे हैं, लाहौर आ रही है, लाहौर हाईकोर्ट ये नजरअंदाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर टू मोटो नोटिस लेना चाहिए। ये वीडियो जो है ये ऑफ रिकॉर्ड आई है कि कैसे उस टाइम के ऊपर जो है जब अदालत बुला रही थी ये वो चढ़ाकर आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रहनुमा तरीके साहब फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ हमारे तक पहुंच गया और हमारे नुमाइंदान भी हमारे साथ मौजूद हो गए। आपको बताएं कि फवाद चौधरी को जब मुंतकिल किया गया है, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा सकते हैं कि फारूक हबीब खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से वो गाड़ी के बिल्कुल आगे आकर खड़े हो गए और यहाँ पर बहस व मुबाहिसा भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। जी हाँ, मनाजिर भी हम आपको दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर से लेकर रवाना हो रही थी, तो इस पर फारूक हबीब की जानिब से मज़ाहमत की गई। मज़ीद तफसीलात जानने थे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, ये क्या हुआ उस वक्त? आज बिल्कुल ये लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें हाईकोर्ट में पेश करने की बजाय इस्लामाबाद ले गए। 2:54 पर जो है वो ये कानवाई रिंग रोड पर था और उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट का ये हुक्म था कि 3 बजे इनको दोबारा से जो है वो अदालत में पेश किया जाए, लेकिन जो है इस हवाले से कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और जब इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ बढ़ने लगे तो PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं वो फारूक हबीब जो कि इस कानवाई को फॉलो कर रहे थे, वो इन गाड़ियों के सामने आए और उन्हें बार बार बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म है कि फवाद चौधरी को जो है लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए, इस्लामाबाद ना ले जाया जाए। लेकिन जो गाड़ी में मौजूद अहलकार थे उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और कानवाई को जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन कर रखा। इस मौके पर फारूक हबीब का शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज भी सामने आया। फारूक हबीब का कहना है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में जो है वो फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और लेकिन लियाकत, जो हम मनासिर देख रहे हैं और आप जैसा कि बता रहे हैं कि फारूक हबीब इन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि अदालत का क्या हुक्म है, लेकिन फारूक हबीब अदालत के नुमाइंदे नहीं थे, तो अदालत की जानिब से कोई कासिद होना चाहिए था जिसे ये ऑर्डर देना चाहिए था। फारूक हबीब का ऐसा रद्द-ए-अमल जायज़ था?
देखिए, पीटीआई ने सुबह से ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जब सुबह फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश किया गया तो उस वक्त भी पीटीआई के कुछ रहनुमा फवाद चौधरी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हमाद अजहर पेश थे और लम्हा ब लम्हा जो है वो फवाद चौधरी की एक्टिविटी की वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे थे। तो अब जो है वो फारूक हबीब जो है वो फवाद चौधरी की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कहीं फवाद चौधरी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना किया जाए को जो कल को पेशेमानी का बायस बने। इसलिए पीटीआई जो है वो फवाद चौधरी के साथ मुकम्मल तौर पर एक सर्विलेंस कह लें या उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रही है, ताकि उन्हें मालूम हो कि फवाद चौधरी को कहां ले जाया जा रहा है, कहां रखा जा रहा है। ये सियासी जमातों के कारकुन जो है वो अमूमी तौर पर अपने लीडर्स की गिरफ्तारी और इस तरह के मौका पर वो पुलिस से झड़प भी पड़ते हैं और पुलिस के साथ उनका तसादम भी होता है। तो बहरहाल उन्होंने अपने तौर पर जो है ये कहना कि इस पुलिस को ये आगाह नहीं है। और लियाकत, जिस तरीके से रोका जा रहा है, इससे कार्य सरकार में मुदाखलत में भी गिना जा सकता है, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो कि एहतजाज कर रहे थे। और अब फारूक हबीब की जानिब से जिस तरीके से गाड़ी को रोका जा रहा है, यहाँ पर धक्कम पेल भी हो रही है पुलिस एहलकारों के साथ। देखिए, जब इस तरह के लम्हात आते हैं तो फिर मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन सियासी जमातों के कारकुन जो हैं या फिर पार्टी रहनुमा जो होते हैं वो मुकदमात की फिक्र किए बगैर लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं। जैसे फवाद चौधरी के भाई ने जेल में जो है वो रोड को ब्लॉक किया, तो रोड ब्लॉक करने के जुर्म में वो गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा भी बना। फारूक हबीब का ये इकदाम भी जो है उनके खिलाफ FIR का अंदराज का बायस बन सकता है, यकीनी तौर पर बन सकता है कि कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सियासी जमातें अपने रहनुमाओं को या फिर अपने कारकुनों अच्छा, लियाकत हमें थोड़ा अपडेट कीजिएगा। फवाद चौधरी को यहां से लेकर रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस। अब ये काफिला किधर है? चूंकि 6 बजे समाअत होनी है दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में, और क्या इस्लामाबाद पुलिस तक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पहुंचा है या नहीं? देखिए, इस हवाले से ये कहना तो कतई तौर पे गलत होगा कि इस्लामाबाद पुलिस तक जो है वो हाई कोर्ट का हुक्म ना पहुंचे। ये अलग बात है कि पुलिस अपनी हिकमत अमली क्या इख्तियार करती है, क्या वो इन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट में पेश करती है या नहीं पेश करती। लेकिन आज के इस दौर में जब लम्हा ब लम्हा जो है PTI उनको फॉलो कर रही है, तो पुलिस के पास जो जिस अंदाज से टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये कहना तो कतई तौर पर दुरुस्त ना होगा कि इस्लामाबाद पुलिस या जो भी पुलिस इनको मूव कर रही है, फवाद चौधरी को लेकर जा रही है, उसके पास लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का उन्हें इल्म ना हो। लेकिन अब ये पुलिस की अपनी हिकमत अमली है कि उन्हें क्या हदायत मिली है, किस अंदाज से उन्होंने चलना है। अमली सूरत हाल ये है कि पहले फवाद चौधरी को जो है वो कैंट कचहरी में पेश किया गया, फिर वो रिंग रोड पर गए, फिर रिंग रोड से उन्हें इस्लामाबाद की तरफ मुंतकिल किया गया। अब मालूम नहीं हुआ अभी तक कि क्या पुलिस वापस उन्हें लाहौर हाई कोर्ट। लियाकत, आप बता रहे थे कि जो PTI की जो रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, वो साथ साथ थे जो पुलिस के जो लेकर जा रहे हैं फवाद चौधरी को। तो अब जो कि मोटरवे पर ये लोग पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद मोटरवे की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब इनका जो है वो रुख है। अभी भी फारूक हबीब और दीगर रहनुमा, हमाद अजहर ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी दिखाया था कि जी वो गाड़ी के पीछे पीछे ही है। क्या अभी भी ये लोग साथ साथ ही रवाना है यहाँ से? बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी के तहत साथ साथ हैं, क्योंकि कहीं भी कोई भी पाकिस्तान की जो है वो तारीख इस तरह की रही है कि इस तरह के वाक़यात में पार्टी रहनुमाओं को नुकसान भी पहुंच जाता है। तो वो जानबूझकर PTI एक हिकमत अमली के तहत सुबह हमाद अजहर ने फॉलो किया, अब फारूक हबीब और दूसरे रहनुमा फॉलो कर रहे हैं और उनकी लम्हा ब लम्हा जो है वो ट्विटर पर डिटेल्स भी शेयर कर रहे हैं। तो PTI की क़यादत तो साथ ही है, लेकिन अब वो एक हद तक जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उससे आगे वो मुदाखलत नहीं कर सकते। दर्जनों की तादाद में जो है वो पुलिस की एलीट फोर्स की गाड़ियां और दीगर सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो इस फवाद चौधरी को लेकर जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर निहत्ते जो रहनुमा होते हैं या कारकुन जो हैं वो किसी तरह लड़ तो नहीं सकते, एक अपने के लिए रजिस्टर्ड करवा रहे हैं कि वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके साथ हैं। अब चाहे वो उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाते हैं या वापस लाहौर हाई कोर्ट लेके आते हैं, PTI जो है वो अपनी सर्विलेंस और अपनी फॉलो करने की पॉलिसी पर गामजन है और उनके PTI अपनी हिकमत अमली पर गामजन है। मोहम्मद अशफाक से जान लेते हैं, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। अशफाक, अदालत की जानिब से अब तक के लिए क्या हुक्म दिया गया है फवाद चौधरी के हवाले से? जी, अब तक के लिए हुक्म ये दिया गया है कि शाम 6 बजे IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है और साथ ही साथ ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि फवाद चौधरी को भी अदालत में पेश किया जाए।
अदालत ने 3 बजे तक की मोहलत दी थी पुलिस को कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन वक्फे के बाद जब दोबारा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि उनका राब्ता नहीं हो रहा। फवाद चौधरी इस्लामाबाद की जानिब उनको पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है उनको इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है। अदालत ने कहा कि हम अब आपको बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि आईजी पंजाब कहां पर हैं। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब रहीम यार खान से लाहौर के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम कार्रवाई शाम 6 बजे तक मुलतवी करते हैं, आप आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को अदालत में पेश करें। अदालत 6 बजे दोबारा इस मुकदमे पर कार्रवाई करेगी, जिसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल और दीगर वकला अदालत से रवाना हो गए हैं और इस वक्त शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर वो कुछ ही देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। अदालत ने तकरीबन 12 बजे के करीब ये अहकाम जारी किए थे कि फवाद चौधरी को 1 घंटे के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट पेश करें, क्योंकि अदालत के रूबरू हब्से भेजा